गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज के द इकोनॉमिक्स टाइम्स एनालिसिस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का द इकोनॉमिक्स टाइम्स। पोवेल ने कहा है फेडरल्स कुड कीप राइजिंग रेट्स आफ्टर फेडरल chair wants tightening of credit will cause pain in form of a weaker economy and job losses। और कल देखा वॉल स्ट्रीट स्टॉक टंबल। देखते हैं क्या कहा इन्होंने। जेरोम पोवेल उन्होंने कहा है जेरोम पोवेल ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि फेडरल यूएस फेडरल महंगाई की नकल कसने के लिए लगातार दरों में बढ़ोतरी करती रहेगी। फेडरल की तरफ से मिले इस तरह के संकेत के चलते अमेरिका की मौद्रिक नीतियों में नरमी की उम्मीद धाराशायी होती नजर आई। और अमेरिका बाजार औंधे मुंह गिर गया। कल आपने देखा हुआ नेस्डे की हालत खराब। 16 जून के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल की अपनी स्पीच में जेरोम पोवेल ने कहा कि अमेरिकी इकोनॉमी को महंगाई को नियंत्रण में आने के कुछ समय के लिए कठोर मुद्रा नीति की जरूरत है। इसका मतलब है कि कारोबार में सुस्ती के लिए तैयार रहना चाहिए हमने फिर। देखते हैं अगली न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये इनकी लड़ाई चल रही है एनडीटी एनडीटीवी और अडानी के बीच में शेयर्स के लिए। यहाँ पे मोडेना ने बायोटेक के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है। मोडेना sues फाइजर बायो एंड टेक ओवर कोविड वैक्सीन टेक। जो कोविड 19 का वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मोडेना ने फाइजर पर और जर्मन दवा विनिर्माता बायोएनटेक पर अपने टीका बनाने के लिए उसकी प्रौद्योगिकी की नकल करने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मोडे, मोडेना ने शुक्रवार को कहा है कि फाइजर और बायोएनटेक का टीका कम्युनिटी ऑन उन पेटेंट का उल्लंघन है जिनके लिए मोडेना ने कई साल पहले उसके एहतियाती टीके स्पाइक वैक्स की टेक्नोलॉजी को संरक्षित करते हुए आवेदन जमा किए थे। तो मोडेना और फाइजर के कोरोना वायरस रोधी दो खुराक वाले टीके में mRNA प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया। मोडेना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बर्सेल ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने इस तकनीक को इजाद किया था और इसके लिए अरबों डॉलर का निवेश किया। कंपनी ने कहा कि उसका मानना है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के टीके उन पेटेंट का उल्लंघन करते हैं जिनके लिए मोडेना ने 2010 और 16 के बीच आवेदन किया था। देखते हैं अगली न्यूज क्या है हमारे पास। छोटी सी न्यूज है। ये बहुत बड़ी न्यूज है शेयर मार्केट के लिए। अ, सिकोया सिकोया ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो में अपनी जो हिस्सेदारी थी उसे घटा दी है। अब जोमेटो में सिकोया की हिस्सेदारी 6.41% से घटकर 4.4% पर आ गई है। जोमेटो ने शेयर मार्केट को सूचित किया है कि सिकोया कैपिटल इंडिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स और एससीआई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट थर्ड सेकंड ने कंपनी के 171.9 करोड़ शेयर या 2.01% हिस्सेदारी बेच दी है। इससे पहले इस महीने
उबर टेक्नोलॉजी ने जोमेटो में अपनी 7.78% की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। उबर टेक्नोलॉजी ने 50 रुपये 44 पैसे प्रति शेयर के औसत दर से जोमेटो में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री की। उबर के एग्जिट के बाद फिडेलिटी, इमर्जिंग मार्केट फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने हिस्सेदारी हासिल की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, देखते हैं क्या है। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया कांग्रेस को। 50 साल पार्टी में देने के बाद आखिरकार रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। बहुत सारी अटैचमेंट होती है। और ये कह रहे हैं अपनी नई पार्टी बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या दिखता है। ये फ्री वीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो 2013 का रूल था, शायद उसको मॉडिफाई किया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। योगी आदित्यनाथ, इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है एक हेट स्पीच के लिए, 2007 में जो उन्होंने उन्होंने दिया था। इसका इलाहाबाद में चल रहा था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया है। आगे चलते हैं। IRCTC amendments plan to monetize passenger data। बहुत ही खतरनाक न्यूज थी इसकी। IRCTC ने अपने डेटा मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पर रोक लगाते हुए इसके लिए जारी टेंडर को रद्द किया है। IRCTC ने अपने AGM में इस बात का फैसला किया है। IRCTC ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के अभाव में इस प्लान को रद्द किया है। एक दो दिन में इस बात की आधिकारिक घोषणा करेगा। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे की कुल बुकिंग का 80% शेयर IRCTC के पास है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी भी रेलवे ने सिर्फ IRCTC को ही दे रखा है। इस लिहाज से IRCTC के कस्टमर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। IRCTC के पास अपने कस्टमर्स का कुल 1,000 करोड़ रुपए का डेटा होगा। IRCTC के पास कौन कौन सी जानकारी होती है, देखते हैं। ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुकिंग के इकलौते प्लेयर होने के कारण IRCTC के पास आपकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें आपके घूमने खाने पीने के पैटर्न समेत कई सारी जानकारी होती है। इसमें कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स के साथ साथ UPI डिटेल्स भी होती है। तो IRCTC अब डेटा शेयर नहीं करेगा उसमें, अपने बयान में कहा है। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। एयर इंडिया टू रिस्टोर स्टाफ salaries to pre-COVID levels from next month। Airlines to also restore crew layover allowances. Move follows Vistara, AirAsia and reinstating pay। इसको डिस्कस करते हैं, इसको डीप में जाकर के क्या है। एयर इंडिया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कर्मचारियों के वेतन में जो कटौती की जा रही थी, वो अब 1 सितंबर से बंद कर दी जाएगी। इससे एयरलाइन के कर्मचारियों को महामारी से पहले तक जो वेतन मिलता था, अब वही वेतन उन्हें 1 सितंबर से मिलने लगेगा। खुशखबरी एयरलाइंस वालों के लिए, उन्हें 1 सितंबर से मिलने लगेगा। एयर इंडिया के मुख्य जो निर्देशक हैं, अधिकारी एवं प्रबंधक कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि
एयरलाइन सभी कर्मचारियों के वेतन में की जा रही कटौती 1 सितंबर 2022 से बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि लाभप्रदता के लिए एयरलाइन को अभी बहुत कुछ करना होगा। कोविड 19 से बुरी तरह प्रभावित एयरलाइन उद्योग को लागत कम करने के लिए वेतन कटौती समेत कई कदम उठाने पड़े थे। एक और बड़ी न्यूज, अंबानी बाइज दुबई मोस्ट एक्सपेंसिव होम एवर फॉर $80 मिलियन। अंबानी जी के पास बहुत पैसा आ गया है। देखते हैं। मुकेश अंबानी ने दुबई की अब तक की सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है। अंबानी फैमिली ने दुबई में समुद्र के किनारे एक आलीशान विला खरीदा है। इसकी कीमत तकरीबन $80 मिलियन की कीमत बताई जा रही है। इसे दुबई शहर का अब तक सबसे बड़ा आवासीय संपत्ति डील बताया जा रहा है। हालांकि अंबानी की तरफ से दुबई संपत्ति डील को अभी सीक्रेट रखा गया है, इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं की गई है। ये आलीशान प्रॉपर्टी इस साल की शुरुआत में अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए खरीदी गई है। समुद्र तट के किनारे ये हवेली फार्म आकार में है। ये द्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित है और इसमें 10 बेडरूम, एक पर्सनल स्पा, इंडोर आउटडोर पूल है। बता दें कि ये यहीं पर ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम, अपनी पत्नी विक्टोरिया और बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान का भी प्रॉपर्टी है। यानी अनंत अंबानी अब इनके नए पड़ोसी होंगे। बता दें कि दुबई अल्ट्रा रिच के लिए एक पसंदीदा बाजार के रूप में उभर रहा है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। यहाँ पे न्यूज है, गेल हैज agreed to acquire 26 स्टैक इन एलएनजी जैपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन में 26% का स्टैक लेने जा रहा है। फार्मा कंपनीज के शेयर्स फॉल हो रहे हैं। यहाँ पे एमडी जो है टाइटन के, सीके वेंकटरमन, ने कहा है कि झुनझुनवाला की डेथ के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टाइटन के शेयर पे। HDFC टू मर्ज 3 प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। चलते हैं आगे। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो कह रही है कि बर्डन ऑफ प्री पॉल प्रोमिस मस्ट बी borne वाया बजटरी प्रोविजन। तो जो वादे किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, उनका बर्डन पड़ता है। और आज से एशिया कप स्टार्ट हो चुका है। पहला मैच है आज अफगानिस्तान एंड श्रीलंका का। और कल सबसे इंटरेस्टिंग है इंडिया एंड पाकिस्तान। एक और न्यूज़ है फीफा का। देखते हैं क्या है फीफा के बारे में। फीफा ने भारतीय फुटबॉलर संघ AIFF पर लगाई गई बैन को हटा लिया है। साथ ही फीफा ने कहा है कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड वर्ल्ड कप 2022 अब भारत में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। ये इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होना है। इससे पहले 15 अगस्त को फीफा ने AIFF को बैन कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से ये कार्रवाई की गई थी। इस फैसले की वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे। चलो फिलहाल में मिल गया है।
एक है नोएडा का सुपरटेक टावर। सुपरटेक ट्विन टावर, टावर को गिराने के लिए अंतिम तैयारी पूरी पूरी कर ली गई है। 26 अगस्त को 3700 किलो विस्फोटक से 30 और 32 मंजिला टावर्स को गिराया जाएगा। नोएडा में अवैध तरीके से बनाए गए सुपर टेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए अंतिम तैयारी पूरी कर ली गई है। 26 अगस्त यानी शुक्रवार को 30 और 32 मंजिला दोनों टावर को ढाने की शुरुआत की जाएगी। दोनों टावर में इतना विस्फोटक लगाया गया है कि मात्र 12 सेकंड में मर रह जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हर हाल में 28 अगस्त तक टावर गिराने के आदेश दिए हैं। अगली न्यूज है। 32 कंपनीज अप्लाई फॉर टेलीकॉम पार्ट्स डिजाइन, PLI, 18 आवर्स न्यू एंट्रेंट। तो जो टेलीकॉम सेक्टर में है, DLI और PLI के लिए जो एप्लीकेशन आए, 32 एप्लीकेशन आए। इसमें से 17 जो है डिजाइन के लिए हैं, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड 31 कंपनियां हैं इसके अंदर। कोई न्यूज मिस तो नहीं हो गया? ये 40 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ इंडो जापानीज रिलेशनशिप, ओसामा सुजुकी स्टैंड फॉर स्पीयर हेडिंग। ओके गाइस, आज के लिए इतना। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय।